नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है दोस्त हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हिंदी का वैश्विक परिदृश्य से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर दोस्तों बताने वाला हूं मैं। बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर दोस्तों सेमेस्टर 4 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये दोस्तों सब्जेक्ट होता है। मैं आपको दोस्त बता देता हूँ, आज की इस क्लास में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को इस तरीके से बता दूंगा जिससे कि आप एग्जाम में लिख कर भी आ जाओगे। ये जो नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ इसमें ही दोस्त आपको सब कुछ मिल जाएगा। दैट मीन्स एग्जाम से पहले जस्ट आपको सिर्फ ये नोट्स को पढ़ कर जाना है, ठीक है दोस्त। इसमें ही सब कुछ है और इसी में से पूरा आपका पेपर आने वाला है दोस्त। बहुत बेस्ट नोट्स है ये। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स आपको दिया गया है जो कि आपके डीयू रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, एसक्यूएल के हो आप, एनसीवेब के, इग्नू के, तो इन सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपका इसका सिलेबस है वो क्या है, यानी कि कौन कौन से पोर्शंस पूछे जाते हैं, यानी कि आपके टॉपिक्स क्या हैं, आपको पहले ये पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, एग्जाम के अंदर जो मेनली आपका सिलेबस से है उस पूरे सिलेबस से ही एक एक क्वेश्चन आता है जो कि ऑप्शन में होते हैं। आपको इसे भी आपको पता है दोस्तों 4 क्वेश्चन ही करना होता है। तो इसका जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर टोटल 2 पॉइंट्स हैं। पहला है वैश्वीकरण, हिंदी भाषा, संस्कृति और साहित्य। इससे दोस्तों कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास हिंदी के प्रचार प्रसार में अलग अलग संस्थाओं की भूमिका, यानी कि विभिन्न संस्थाओं की दोस्तों भूमिका बतानी है। इससे दोस्तों लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इस बार आने के चांसेस कम है, बट आपको ये वाला जो पोर्शन है ये आपको कंपलसरी करना ही है। फर्स्ट चैप्टर का बहुत जरूरी है, ये दोस्तों आपको करना है। जो मैं बता रहा हूँ उसको करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड यूनिट है हमारी हिंदी सिनेमा और हिंदी की दुनिया, सांस्कृतिक संवाद और संप्रेषण। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। एंड थर्ड यूनिट में हमारे पास 2 फिर से आ जाते हैं। इनमें दोस्तों जो ये वाला जो है सेकंड वाला, ये थोड़ा हमारा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हिंदी है दोस्त आज जो वर्ल्ड में जो चैलेंजेस फेस करने को पड़ती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हिंदी को लेकर। आज वर्ल्ड के अंदर एक अलग धारणाएँ हैं क्योंकि ज़्यादा तो इंपॉर्टेंस इंग्लिश को दी जाती है, तो इसके ऊपर जो चैलेंजेस है उसके ऊपर दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मेनली आपको मैंने बताया पहले उन पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। चलिए दोस्तों, मैं आपको पहले क्वेश्चंस बता देता हूँ कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो वैश्वीकरण के मौजूदा दौर में हिंदी की व्यापक भूमिका को स्पष्ट कीजिए। दोस्त आज के टाइम पे हिंदी की क्या भूमिका है। देखो दोस्त, आज जो टाइम चल रहा है ये वैश्वीकरण का टाइम चल रहा है और वैश्वीकृत दुनिया के अंदर जब इंडियंस काफ़ी सारे अमेरिका दोस्त, लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका, सऊदी अरब, मिडल ईस्ट कंट्री के अंदर जब जाके वो काम कर रहे होते हैं तो वो जाहिर से बात है दोस्त, वो अपने देश के कल्चर्स दैट मीन्स लैंग्वेज को भी लेकर जाते हैं वो। तो इससे हिंदी का प्रचार और प्रसार बढ़ा है, कम नहीं हुआ इतना दोस्त, ये तो बात पक्की है। लेकिन आज दोस्तों इस दुनिया के अंदर हिंदी को ही महत्व दिया जाता है और इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्त इस वैश्वीकरण की दुनिया में ये हुआ है कि आज हिंदी का इंपॉर्टेंस भी बढ़ा है। आज दोस्त अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करें तो पॉलिटिकल एरिया में भी है ना, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में और दोस्त राजनीतिक में भी। राजनीति में कैसे, जैसे कि दोस्तों मान लो कि आज कोई भी राजनेता जब भारत से बाहर जाते हैं, जैसे कि मान लो हम मोदी जी का एग्जांपल लेते हैं, तो मोदी जी भी दोस्तों अपने भाषण को ज़्यादातर वो हिंदी में ही देना पसंद करते हैं। तो इससे विश्व पे हिंदी का जो महत्व है वो बढ़ता है और ये वैश्वीकरण की वजह से ही हो पाया है, क्योंकि एक देश को दूसरे देश की जो लैंग्वेज है उसको दोस्त इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। तो इसी को आपको वैश्वीकरण की भूमिका के दौर में आपको दोस्त डिफाइन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं जस्ट आपको पहले क्वेश्चन एक बार ब्रीफली में बता देता हूँ। देन दोस्त ये जो मैं नोट्स आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप इस नोट्स को ले लीजिए। नोट्स कैसे लोगे आप, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे उस पर क्लिक करोगे आप दोस्तों इस वाले वेबसाइट पर आ जाओगे। देखो आपको मैं दिखाता हूँ, आप जैसे दोस्तों लिंक पे क्लिक करोगे आप इस वाले वेबसाइट पे आ जाओगे। ये देखिए ये खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। जैसे कि लेजिस्लेटिव वाला पेपर हो गया दोस्त, पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, है ना, ये हमारा पेपर हो गया, चाहे पॉलिटिकल प्रोसेस वाला हमारा पेपर हो गया आज के दिन, एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स हो गया, हिंदी का वैश्विक परिदृश्य हो गया। तो जो भी आपको नोट चाहिए होता है दोस्त, सिंपल ये हिंदी मीडियम है, ये इंग्लिश मीडियम है। सिंपल जैसे मालूम है हिंदी का वैश्विक परिदृश्य का नोट चाहिए तो सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पे आपको वाई नाउ पे क्लिक करना है। इसमें दोस्तों आपको अपना नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर और जो अमाउंट है 99 रुपीज़ वो फिल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये नोट्स आपके फ़ोन में डाउनलोड करने का एक ऑप्शन आएगा, देन आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको जो पूरा सिलेबस है दोस्त ये देख लीजिए, आप पूरा सिलेबस कवर किया गया है और वही नोट्स बहुत अच्छे तरह के दोस्तों बनाए गए जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए दोस्तों अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं सारे क्वेश्चन जो हैं मैं उनको जल्दी से बता देता हूँ आप सभी को। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों टाइम बहुत कम है, वरना मैं आपको पूरा क्वेश्चन डीपली में समझा देता अभी, लेकिन कल ही आपका पेपर है दोस्त, मुझे जल्दी से आपको वीडियो बना के देना पड़ा। देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंदी भाषा का साहित्य वैश्विक फलक पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है, यानी कि हिंदी भाषा का जो इम्पोर्टेंस है
वो क्या है, आपको ये बताना है इसमें कि साहित्य के दर्शन में ना दोस्तों, यानी कि जिस तरीके से आज दुनिया भर के अंदर हिंदी का जो महत्व बढ़ा है, पहले के मुकाबले दोस्तों बढ़ा है, बट इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता जो कि आप इसके आलोचना में बता सकते हो आप, ठीक है। तो जितने भी थिंकर के व्यूज़ है वो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है दोस्त, कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें दोस्त। जैसे कुछ हमारे जो थिंकर्स होते हैं उनके व्यूज़ होते हैं, उनको आप कोटेशन के अंदर उनके, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर हो गए, है ना, सूर्य त्रिपाठी निराला हो गए, ऐसे जो हिंदी के कवि जो कि जिन्होंने अपने हिंदी की छाप दुनिया भर के अंदर कविताओं के, है ना दोस्त, इन सब के माध्यम से छोड़ी है, ठीक है दोस्त। आज उनकी कविताओं को दुनिया भर के अंदर सराहा जाता है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की स्थिति पर विचार कीजिए। यूएनओ के अंदर आपको बात करना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, जो यूएनओ की जो मेन जो लैंग्वेज है, कह सकते हो अभी ऑफिशियल लैंग्वेज, वो दोस्त सिर्फ और सिर्फ 6 लैंग्वेज है, जैसे कि अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, अरबी, चीनी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। जो भी यूएनओ की लैंग्वेज यानी कि जो काम होती है यूएनओ की, दोस्त वो सिर्फ इन्हीं 6 लैंग्वेज में होती है। तो दुनिया भर के अंदर आपको पता है कि स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद दोस्तों जो नंबर आता है वो आता है, आपको दोस्तों पता है, जैसे चीनी लैंग्वेज का आता है, फिर दोस्तों है ना, एंड फ्रेंच का आता है, देन उसके बाद हिंदी का आता है। यानी दोस्तों हिंदी का दुनिया भर के अंदर 4थे स्थान पर हिंदी आती है हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, पहले थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दो, इंट्रोडक्शन दे दीजिए। उसके बाद दोस्तों भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या भूमिका रहा है, आप थोड़ा ये बता दीजिए। और उसके बाद हिंदी के क्या यानी कि दोस्त हिंदी का हमेशा से जोड़ दिया जा रहा है, और ये कहा जाता है कि हिंदी को भी यूएनओ की जो भाषा की लिस्ट है उसमें शामिल किया जाए, और इस तरीके से हिंदी को भी इम्पोर्टेंस दिया जाए। ज़्यादातर दोस्तों भाषाएं हैं उसके अंदर हिंदी अगर शामिल हो जाती है तो भारत का एक दर्जा विश्व पटल पे होगा और हिंदी का महत्व भी बढ़ जाएगा। तो सिंपल दोस्तों क्वेश्चन है हमारा ये। यूएनओ में आपको पता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1945 को बनाया गया था। ये पॉलिटिकल मामला है अगर डीपली जाते हैं, बट आपको इसको हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में बताना है, तो सिंपल आपको इजी पॉइंट पे रहना है। अब हम बात करते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि दोस्तों हम नीचे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं जल्दी दोस्तों फिर से बता रहा हूँ ताकि आप नोट्स लेके आप इससे पढ़ लीजिएगा। हिंदी को विश्व मंच पर स्थापित करने में हिंदी सिनेमा की महत्वपूर्ण, दोस्तों ये आपके सेकंड यूनिट से क्वेश्चन आया हुआ है, हिंदी सिनेमा की जो महत्वपूर्ण भूमिका है। देखो हिंदी सिनेमा, जैसे कि हम स्टार्टिंग में बात करते हैं यार, जैसे कि चंद्रशेखर दोस्तों जो राजा हरिश्चंद्र मूवी की बात करते हैं, या चाहे दोस्तों देखो मूक मूवी हो या बोलती हुई मूवी हो, है ना, आला मारा मूवी, तो हम सब उन सबका स्टार्टिंग से बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है भारत की हिंदी भाषाओं को दुनिया भर के अंदर दोस्तों फैलाने के अंदर। आज तो ठीक है यार, एक मूवी का एक डबिंग रूप जाता है दुनिया भर में, लेकिन आज अगर हिंदी लैंग्वेज को हम प्रमोट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या होगा कि हम पहले हिंदी के प्रमोट इस तरीके से करें जैसे, क्योंकि भारत विश्वगुरु तभी दोस्तों बन सकता है जब भारतीयता के कारण हिंदी को महत्व दिया जाए। और दोस्तों हमें जान के ये थोड़ा आश्चर्य होना चाहिए यहाँ पे कि जितने भी वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, संहिता ग्रंथ, ये सब तो जितने भी लिखे गए हैं यार, वो मूल रूप से संस्कृत में लिखे गए हैं, बट उनका जो ट्रांसलेट हिंदी में किया गया है, आज उस वजह से दुनिया भर के अंदर लोग उस बातों को समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस आज भी उतना ही है जितना दोस्तों पहले हुआ करता था, बट हिंदी का वैश्वीकरण के अंदर आज इस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ा है, ठीक है। हिंदी सिनेमा भारतीयतर मतलब दोस्तों भारत के बाहर जो देश में भारतीय सांस्कृतिक संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। तो देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा और ये जो हमने क्वेश्चन देखा दोस्त ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम है, बट आपको इसके अंदर हिंदी सिनेमा पे थोड़ा फोकस करके हुए पूरे आंसर्स को इसमें डिस्क्राइब करना होगा कि भारतीय लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडियन दोस्तों टीवी टेलीविज़न जो हमारे हैं एंड रेडियो वगैरह का, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है हिंदी को प्रमोट करने में, ये इसमें आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हिंदी को विश्व स्तर पर स्थापित करने में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी व सम्मेलनों की भूमिकाओं को स्पष्ट कीजिए। आपको दोस्त पता है कि कभी कभार बीच में कभी सम्मेलन हुआ करते हैं, हिंदी के ऊपर काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों इस टाइम एक बोर्ड है NIOS बोर्ड। NIOS बोर्ड दोस्तों काफ़ी इस टाइम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहा है हिंदी को प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ऐसे भारतीय जो सरकार है दोस्त, भारतीय शासन ने शुरुआत से हिंदी को इम्पोर्टेंस दिया है, लेकिन भारत में दोस्त डाइवर्सिटी होने की वजह से हम किसी एक लैंग्वेज को भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं बना सकते। वो भारत के दोस्त यूनिटी का सवाल है, क्योंकि इससे अलग स्टेट में रहने वाले अलग, जैसे कि हिंदी की बात आती है तो साउथ वाले क्रिटिसाइज करते हैं उसका, तो इसलिए आज भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बट दोस्त हिंदी भारत की एक राजभाषा है। राज्य एक राजभाषा के रूप में हिंदी को अपना सकती है। तो हिंदी सम्मेलन का मतलब ही ये होता है कि जो वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों हमारा जो सिद्धांत है कि हम पूरे मतलब कि दुनिया भर की संस्कृति को सम्मान भी करते हैं और सबको दोस्तों जैसे मेहमान ट्रीट करते हैं, तो हम हिंदी को इस तरीके से बढ़ावा दें जैसे कि हमारी एक जो राष्ट्रभाषा है,
वो एक निकल कर आया। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, ये हम सब जानते हैं। तो इस तरीके से हिंदी को बढ़ावा देने में हम भारतीय दोस्तों कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आप जब क्रिटिसाइज़ करोगे इस पॉइंट के अंदर, तो आप ये बताना कि अंग्रेज़ों ने दोस्त क्या किया, भारतीयों को वो अंग्रेजीकृत करना चाहते थे। हर भारतीय को वैसा बनाना चाहते थे जो वो शकल सूरत रंग से तो वो इंडियन लगे, लेकिन वो एक्चुअली में वो एक अंग्रेज होगा। क्योंकि वो लैंग्वेज को समझने के लिए लोगों को वो इंग्लिश सिखाना चाहते थे, ताकि ना आपस में कम्युनिकेट कर सके। और इसलिए दोस्त थोड़ा सा हिंदी का इंपॉर्टेंस घटता चला गया, और आज एक क्लास बन चुका है हिंदी मतलब, और इंग्लिश एक क्लास बन चुका है कि अमीर घर का है तो भाई वो इंग्लिश बोलेगा, और गरीब और मजदूर का बेटा है दोस्त वो हिंदी बोलेगा। सरकारी में पढ़ता है तो वो हिंदी बोलेगा, हिंदी पढ़ेगा। बट अब विदेश में पढ़ने वाले अमीर लोग तो वो इंग्लिश पढ़ेंगे। तो दोस्त आज एक हिंदी और इंग्लिश जो एक सिर्फ एक क्लास बनकर रह चुका है, तो आप इसको क्रिटिसाइज में भी बता सकते हो, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो देखते हैं दोस्त। देखो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इसके अंदर मैं आपको जल्दी से ब्रीफली समझा देता हूँ, अदरवाइज दोस्त आप जो नोट्स लोगे आप तो उसमें से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक एक पॉइंट्स को पढ़ने में अब पूरे रात दोस्त चली जाएगी मेरी तैयार। यहाँ पे आपको जल्दी से नोट दे देता हूँ मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, आप उसको दोस्तों रीड कर लीजिए, ठीक है। देखिए तो सारे हमारे नोट्स का आंसर भी इतने हैं कि आप मिनिमम दोस्तों जो 4 पेजेस का हमारा जो है फॉर्मूला के 4 पेजेस हमें भरने हैं, 4 शीट बनने हैं, वो दोस्तों आप आराम से है ना 4 पेजेस भर दोगे आप, ठीक है। इतने बड़े आंसर में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा दोस्तों कि 21वीं शताब्दी में हिंदी की वैश्विक चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। देखो आज हिंदी की जो समस्याएं हैं उनमें कौन कौन सी सबसे बड़ी समस्या है। सबसे पहले दोस्तों यूएनओ के अंदर हिंदी को एक औपचारिक भाषा ना मानना, ठीक है दोस्तों। तो औपचारिक भाषा मानने के लिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यूएनओ के अंदर हिंदी को पहले बढ़ावा दिया जाए, हिंदी को एक जगह दी जाए। अब इसके बाद दोस्तों बात आती है कि एशियाई जो देश होते हैं वो तो राष्ट्रभाषा सीखने, देखो अब दुनिया भर के कंट्री जो होते हैं वो आपस में अपनी राष्ट्रभाषा को इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना। लेकिन दोस्त हमारे देश के अंदर क्या है कि इंग्लिश को एक क्लास इस तरीके से बना दिया गया है जिसमें हिंदी बहुत पिछड़ गया है। आज एक दोस्त कोई बच्चा हिंदी बोल रहा होता है तो कुछ बच्चे कुछ यूँ हिंदी सीख लेते हैं, हिंदी के बीच में ही 2 वर्ड दोस्तों वो इंग्लिश के सीख लेते हैं, और वो यूँ कहते हैं कि बीच में बोलते बोलते यू नो बट यू नो है आई नो यू नो, तो यानी दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड्स कह के उनको ये लगता है कि हम भी दुनिया को दिखा सके, हम भी कोई खत्म माल नहीं है भाई, ठीक है। तो आज हिंदी इस तरीके से हो गई है कि लोगों का ही कैसे सोशल स्टेटस दिखाता है, तो आप इसका डिसाइड कर सकते हो दोस्त आज के इस वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। लेकिन आज लोग कतराते हैं अपनी ही लैंग्वेज, अपनी जो दोस्त एक नेटिव लैंग्वेज हमारी कह सकते हो यार कि हिंदी आज हमारी कितनी लगाव है उससे, उस दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है दोस्तों एक हिंदी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया भर के अंदर जितने भी भाषाएं हैं उनमें से हिंदी एक इतना अपना स्थान रखती है, और हिंदी को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए हमारे जितने भी चाहे दोस्तों कवि रहे, जैसे मान लो कि प्रेमचंद हो गए, है ना, उन्होंने दोस्तों अपने गोदान नामक जो उसमें जो लिखी थी पुस्तक, उसमें पूरा अच्छे तरीके से उसमें बताया कि किस तरीके दोस्तों विदेशियों के मन में हम हिंदी को बैठा सकते हैं। तो आखिर हम जब ये पढ़ते रहे होते हैं टॉपिक्स को, तो जब भी हम जितने भी हमारे कवि हैं उनके नाम के साथ हम इसको दोस्तों कोटेशन डालते हैं तो टीचर पे इसका अच्छा पड़ता है, और फाइनली दोस्तों हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं इससे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है शॉर्ट नोट्स में के रूप में। क्या क्वेश्चन है, किन्हीं 2 पे टिप्पणी लिखना है दोस्तों आपको। सबसे पहले गिरमिटिया मजदूर और हिंदी भाषा। तो गिरमिटिया मजदूर वो मजदूर होते हैं जिनको अंग्रेज एग्रीमेंट करके अफ्रीका या भारत से बाहर लेकर जाया करते थे, ब्रिटिश यानी जब भारत गुलाम हुआ करता था तो उन मजदूरों से बाहर काम करवाया जाता था। तो दोस्त बेसिकली ये मजदूर होते थे तो वो हिंदी ही बोलते थे, ठीक है। इनको कह सकते हो कि बंधुआ मजदूर, है ना। तो वहाँ के उनको लेकर जाया जाता था। तो उस तरीके से जब वो लेकर जाते थे वहाँ पे, तो हिंदी भाषा का भी संप्रेषण स्टार्ट हुआ था। संप्रेषण मतलब बातचीत करना। तो वहीं से दोस्त हिंदी निकलकर भारत से बाहर चली गई और एक देखते दोस्त एक लोगों में फैलनी स्टार्ट हुई। तो दोस्त इस तरीके से राम नरेश मिश्र ने बताया है कि गिरमिटिया देशों में भारतीयों ने किस तरह भारत की संस्कृति को जीवित रखा और लगातार दोस्तों इसको बढ़ावा दिया अपना, ठीक है। यानी कि देखो जो भी इंसान जा रहा होता है तो सिर्फ वो इंसान अपना बॉडी अपने शरीर को लेकर नहीं गया है दोस्तों, वो अपनी कल्चर, अपनी खान पान, रहन सहन, बोलचाल, सब चीज़ को वो लेकर जा रहा होता है। कह सकते हो कि वो कल्चर को भी लेकर गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सूरीनाम पे हिंदी, ठीक है। यानी कि जो सूरीनाम है, भारत सूरीनाम संबंधों का तात्पर्य भारत और सूरीनाम के बीच मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से है। वहाँ एक प्रवासी भारतीयों का एक काफ़ी बड़ा भारतीय समूह है सूरीनाम के अंदर दोस्त, ठीक है, जो अंग्रेजों के ज़माने से है। वे लोग आज भी हिंदी, भोजपुरी और अन्य भारतीय भाषाएं बोलते हैं। सूरीनाम की हिंदी को सरनामी हिंदी कहा जाता है। सूरीनाम के वर्तमान दोस्तों उपराष्ट्रपति जो हैं वो अश्विन अधीन भारतीय मूल के हैं। दैट मीन्स तो सूरीनाम एक ऐसा देश जहाँ पे ज़्यादातर लोग दोस्तों हिंदी और भोजपुरी में अपना कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कह सकते हो दोस्त, ठीक है, जैसे कि मॉरिशस हो गया,
तो इनका इम्पोर्टेंस दुनिया में इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि तो हिंदी को आज भी कई देशों के अंदर जो भारतीय जो आज गए हुए हैं उन्होंने अपनी इन भाषाओं को बनाए के रख रखा है ना, बना रखा है। और ऐसा नहीं है कि वो कहीं चले गए तो वो हिंदी को भूल ही जाएंगे, छोड़ ही देंगे यार, ठीक है। हाँ वो सही है कि दोस्त किसी को हिंदी नहीं आती तो उसको कोई और लैंग्वेज आती होगी, तो ऐसे इसका मतलब ये नहीं है। देखो जस्ट इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जिसने दुनिया में तमाम जो लैंग्वेज होगी वो एक कम्युनिकेट के साधन है, बट इसको इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि ये क्लास बन के रह चुका है, ठीक है। प्रवासी जीवन और हिंदी सिनेमा दोस्तों बताना है आपको। देखो प्रवासी जीवन मतलब कि जब एक इंसान दूसरे स्थान पर दोस्तों प्लान हो जाता है तो आपको पता है कि इसको ही प्रवासी कहा जाता है। तो जब वो दूसरे स्थान पे जा रहा होता है तो दोस्त अपने कल्चर को सिर्फ लेकर जा रहा होता है वो, तो इसलिए इससे भी हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ता चला गया है, ठीक है। तो शुरुआत से ही लेके अब तक ऐसा हुआ है ये, इसलिए दोस्त ये इस क्वेश्चन में आपको पूरा ये डिस्क्राइब करना होगा। अगला क्वेश्चन जो आया है वो क्या है, किसी एक विश्व हिंदी सम्मेलन पर आपको परिचय लिखना है। जैसे विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों जो हुआ था 1975 में, आप उसको भी बता सकते हो, तो किसी एक पे ही लिखना है, ठीक है। 12 जनवरी 1975 को हुआ था, तो दोस्तों आप यही याद कर लीजिए, जिसमें राष्ट्रभाषा को इंपॉर्टेंस देने की बात की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी हो गया। सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर जो क्वेश्चन हमने दिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रवासी साहित्यकारों ने हिंदी भाषा को वैश्विक पहचान दी है। तो आपको दोस्तों प्रवासी जो साहित्यकार है, यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान से गए हुए लोग हैं, उनमें से जो साहित्यकार बन जाते हैं, उन्होंने दोस्तों हिंदी को बरकरार रखा है, इसके इंपॉर्टेंस को बरकरार रखा है, जहाँ तक दोस्तों हो सके इसकी महत्व लोगों में बढ़ाया है। और दोस्तों देखा जाए तो मॉरिशस हो गया, फिजी हो गया, चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया, इनमें दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे हिंदी भाषी लोग रहते हैं, ठीक है। चाहे दोस्तों हम मिडल ईस्ट कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे भी लोग काम करने के लिए जाते हैं, तो वो हिंदी भाषा को लेकर ही जा रहे होते हैं। और दोस्तों नेपाल देख लीजिए आप, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी का इम्पोर्टेंस आज है, ऐसा नहीं है कि पूरा ख़त्म माल है भाई पूरी हिंदी, लेकिन एक क्लास बन जाने की वजह से हिंदी का थोड़ा भेदभावकरण हो चुका है। विश्व की दोस्तों बदलती परिस्थितियों में प्रवासी साहित्य हिंदी भाषा में किस प्रकार योगदान दे रहा है। तो आपको दोस्तों इसमें सिंपल प्रवासी हिंदी साहित्य के बारे में बताना है, ओके, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस क्वेश्चन में, आपको सिंपल उसको डिस्क्राइब करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा के योगदान में मॉरिशस की विशेष भूमिका रही है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि मॉरिशस एक ऐसा देश है, ये कैसा देश है दोस्तों, आपके दोस्तों पॉलिटिक्स के अंदर भी कई ऐसे भारतीय हैं, तो एक गर्व की बात है हमारे लिए, ठीक है। एंड वहाँ पे दोस्तों हिंदी भाषा है। दोस्तों भारत के छठ पूजा जो कि बिहार में मनाया जाता है, दोस्तों मॉरिशस में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से दोस्तों काफ़ी लगाव है, बहुत अच्छे हमारे संबंध है। इस तरीके से हिंदी या दोस्तों इन सबको बढ़ावा देना ये हमारे लिए थोड़ी दोस्तों गर्व की बात होने वाली है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने वो सारे क्वेश्चन बता दिए हैं आपको। इनमें से अगर आप इन दोस्तों अच्छे सारे क्वेश्चन कर लेते हो, समझ लेते हो, सिर्फ करना क्या रटना, तो दोस्तों है सारे क्वेश्चन बना क्लिक कराना है आपको, ठीक है। तो एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे, ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं पूरे सिलेबस से मैंने पहले बना दिए, है ना। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होने के बावजूद हिंदी दोस्तों जो भाषा है वो अपनी आदर्श नहीं है, यानी कह सकते हो कि वो हम यूएनओ के मेंबर तो हैं दोस्तों, हम नॉन परमानेंट मेंबर भी दोस्तों हैं, बट हम कई बार रह चुके हैं दोस्तों, 8 बार रह चुके हैं। उसके बाद भी हमें कैसे इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला है हिंदी को यूएनओ के अंदर। तो ये क्यों नहीं मिला है, देखो सबसे पहले तो यार 5 देशों की वजह से जो परमानेंट मेंबर है, तो इसका इंपॉर्टेंस इसलिए इतना नहीं हो पाया यूएनओ के अंदर। हमने दोस्तों कई बार अपने मांगे रखी है, बट उसके बाद कोई कंसिडरेशन इतना इस तरीके से नहीं होता है ना, जिस तरीके दोस्तों इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन को दिया जाता है ना। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। एंड क्या हिंदी सिनेमा हिंदी भाषा को वैश्विक बनाने में योगदान दे रहा है। देखो दोस्तों हिंदी भाषा को दे रहा है, बट आप इस तरीके से आज इस टाइम जब आप इसको पूरे अच्छे से जब एक्सप्लेन कर दोगे, जिन्हें भी दोस्तों थिंगा जैसे कि पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने भी दोस्तों कहा इसके अंदर, लेकिन दोस्तों इसकी आलोचना ज़्यादा होती है कि आज हिंदी सिनेमा, भारतीय जो सिनेमा है वो हिंदी के जो लहजे हैं, जो वर्ड्स हैं, है ना, जो शब्द हैं, उसको अर्थ डबल मीनिंग में दोस्तों वो बोल के अर्थ को अनर्थ में बदल देते हैं दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हिंदी के जो वर्ड्स है, जो आज 90 और 80s के जो गाने हुआ करते थे, उनकी दोस्त बात ही अलग हुआ करती थी, जो इंसान को अंदर से जान फूंक दिया करते थे। लेकिन आज थोड़ा सा दोस्तों इसमें चेंज आया ना, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, प्लस दोस्त सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन की वजह से, लोगों का खान पान, बोलचाल, बोलावा, है ना दोस्तों, ये सब थोड़ा चेंजेस हुआ है। इस वजह से भी सिनेमा का ट्रेंड चेंज हुआ है, ये आपको इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी सिनेमा विश्व के अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को विकास देने का विशिष्ट माध्यम है। तो आपको दोस्तों सिंपल इसमें हिंदी सिनेमा को डिस्क्राइब करना है। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको जो जो क्वेश्चंस बता दिए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से सिर्फ समझ लेना है। बाकी एग्जाम में दोस्तों आप बनाकर ही लिख दे हुए
काम चल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी पेपर होता है ये। और जस्ट अगर आप दोस्त एक टॉपिक मान लो आपको समझ लिया कि आपको कोई हिंट मिल गया, आप सिर्फ उसी पॉइंट को डिस्क्राइब करते जाओ दोस्त, ठीक है। हिंदी ये है वो है, जैसे आपने दोस्त कभी ऐसे लिखा होगा, निबंध लिखा होगा, उसी तरीके से। बट जो सामने नोट्स के अंदर कुछ थिंकर के नाम दिए हैं, अगर आप उन थिंकर के दोस्तों नाम याद कर लेते हो तो आपके लिए थोड़ा बेटर रहेगा। टीचर को ये लगेगा कि आपने सभी आंसर्स को बनाया नहीं है, आपने कुछ आंसर्स पढ़कर भी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। कई बच्चे दोस्तों फेल होने के कगार पे होंगे तो वो पास हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने जो क्वेश्चन बताए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में मैंने आपको पूरे सिलेबस से निकाल कर बताए हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले इस वीडियो को आपने देख लिया है, तो दोस्तों अब यहाँ से आकर फटाफट सारे नोट्स को ले लीजिए आप और इस नोट्स से स्टडी कीजिए। मैं फिर से अब थोड़ा प्रेशर डाल रहा हूँ आप सभी पे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। दोस्तों कुछ बच्चे बता रहे हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर कि दोस्त कुछ बच्चे तो लिख भी नहीं रहे हैं टाइम से, या मान लो कि 9 बजे पर पेपर होता है तो 9:30 12:30 का दोस्तों टाइम है, जो 11 बजे देके चले जाते हैं, 11:30 बजे देके चले जाते हैं, कोई बच्चे लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्त अब ये जेंडर का पेपर है, ये 3 बजे होता है, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो बच्चे टाइम तो कम से कम एटलीस्ट पूरा यूटिलाइज करें यार, जैसा आता है आपको बना के लिखो, बट बना के लिखो उसको, छोड़ो मत यार, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं यही हमेशा कहता हूँ। अब दोस्तों नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो को सब जगह शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि सभी की हेल्प हो जाए। मैं मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब मैं आपके नेक्स्ट पेपर की तैयारी करवाऊंगा दोस्त, इसमें टाइम बहुत कम मेरा, सच बताता हूँ यार। चलिए, जय हिंद, जय भारत।